गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बीए सेकेंड ईयर का मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। क्या मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला यानी मुगल कालीन में कहते हैं कला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल कालीन जो युग है वो कला का स्वर्ण युग माना जाता है कि इसमें क्या क्या ऐसे भवन बनाए गए, क्या किले बनाए गए, क्या बाग बनाए गए, क्या मकबरे बनाए गए और हिंदू धर्म के कोई मंदिर भी इस युग में बनाए गए थे। आज इसी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब आपको पता ही है जब मुगल कालीन सभ्यता आई तो सबसे पहले था बाबर। मुगल कालीन की जो शुरुआत हुई सबसे पहले आया बाबर, और बाबर के समय में क्या क्या चीजें बनाई गई उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। कहते बाबर जो है मुगल कालीन शैली जो है वो अफगान शैली से पहले आई थी। मुगल शैली जो है अफगान शैली से पहले थी, अफगान शैली से पूर्व थी। हैवल एक अंग्रेज इतिहासकार है, हैवल। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो मुगल कालीन कला है, मुगल कालीन कला देशी और विदेशी का मिश्रण है। देशी व विदेशी, देशी व विदेशी का क्या है? मिश्रण, यानी दोनों का संयुक्त रूप है। कुछ चीजें इसमें देशी हैं और कुछ इसमें विदेशी भी डाली गई हैं, हैवल ने कहा था। और अकबर की जो कहते हैं शैली है, जो अकबर की शैली है, अकबर की शैली को राष्ट्र शैली भी कहा गया है। अकबर की शैली को क्या कहा गया है? राष्ट्र शैली कहा गया है। और अकबर की जो स्थापत्य कला है ना, उस समय उसका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अकबर की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला को उस समय का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी इतना काम अकबर ने किया था, स्वर्ण युग माना जाता है। जितने भी कहते मुगल आए उनमें से सबसे ज्यादा जो है वर्चस्व जिसका है वो अकबर का थी। हालांकि अकबर जो है अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसने कहते मतलब कुरान का, गीता का मतलब स्मरण किया था, मुंह जुबानी रटना शुरू कर दिया था उसको। और उसकी कहते मेमोरी जो थी ना वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी कि वो कठिन उसने सब चीजें याद कर ली थी। अब सबसे पहले बात आती है अपनी बाबर की। बाबर के बारे में थोड़ा सा, बाबर ने क्या क्या चीजें बनवाई थी उसके बारे में थोड़ा सा अपने ट्रिक करते करते। पानी पिया और काबुली खाए उसने। देखो, पानी पिया उसने और पानी पीने के बाद क्या किया? काबुली खा ले। काबुली किसे बोलते हैं? चने को बोलते हैं। पानी पिया और काबुली खा ले। पानी मतलब पानीपत, पानी मतलब पानीपत, पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? बाबर ने। उसके बाद कहते ये संभल कर चला, तो संभल का क्या हुआ? संभल की बाबरी मस्जिद, संभल की बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अब संभल है कहाँ पे है? संभल है यूपी में, रोहिलखंड में। यूपी के संभल है यूपी में है,
उत्तर प्रदेश में। और जिला इसका कौन सा पड़ता है? रोहेलखंड। रोहेलखंड, रोहेलखंड में यूपी में इसने संभल की क्या बनाई? बाबरी मस्जिद। उसके बाद इसने क्या बनाया? आगरे की, आगरे की बाबरी मस्जिद, खुद अपने नाम पे बाबरी मस्जिद, आगरे की बाबरी मस्जिद। और इसका जो एक मतलब सैनिक था बाबर का, नूर अफगान, इसका सैनिक था नूर अफगान। क्या था बाबर का? क्या था वो? सैनिक था। इसने क्या किया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। नूर अफगान ने कहाँ बनवाई? अयोध्या। अयोध्या भी यूपी में है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद का निर्माण इसी के एक सैनिक नूर अफगान ने किया था। और कहते हैं इसने आगरे में एक आराम बाग भी बनाया था। क्या बनाया था? आगरे में आराम बाग। एक आप तक को ना ये पता चलेगा, जो मुगल कालीन शैली है ना, मुगल कालीन की स्थापत्य कला है, उसके अंदर क्या है कि मुगलों ने बहुत सारे बाग बगीचों के बहुत शौकीन थे और इन्होंने ज्यादातर जो महल है अपने नदी किनारे में बनाए और उसके आसपास कहते बहुत सारे हरियाली के लिए बाग भी बनाए हैं। आगरे में इसने एक आराम बाग बनाया और आराम उसके बाद उसी में उसका मकबरा भी उसने बना लिया अपने। और कहते कि मरने के बाद ना, जब इसकी मृत्यु हो गई थी ना बाबर की मृत्यु के बाद इसे आराम बाग में ही दफनाया गया था। यहाँ पे इसको दफनाया गया था बाबर को। लेकिन बाबर की जो दिली तमन्ना थी ना, उसकी थी कि मैं मतलब जो इसने पानीपत है, पानीपत की काबुली मस्जिद जो बाग है वहां मुझे दफनाया जाए, इसकी इच्छा थी। तो क्या हुआ कि इससे पहले जब इसकी मृत्यु हो गई तो आगरे में आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसी की इच्छा के अनुसार, जब मृत्यु के बाद कहते ना अंतिम इच्छा इसकी यही थी, तो कुछ समय के बाद इसके जो मृत शरीर को वहां से निकालकर कहाँ पे ले गए? जो पानीपत की काबुली बाग, इसमें इसको दफनाया गया। बाद में इसको मृत्यु के बाद वहां दफनाया गया। तो ये कुछ बाबर ने जो स्थापत्य कला की थी उसके बारे में चर्चा देखिए, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। कि कहते जो बाबर है, बाबर की जो स्थापत्य कला है, पहले तो कह रहे हैं कि जो मुगल हैवल ने ये कह दिया था कि मुगल कालीन कला जो है वो देशी व विदेशियों का क्या है? मिश्रण है। उसके बाद अकबर की जो शैली है उसे राष्ट्र शैली का नाम देते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी शैली है मुगल कालीन जिसे राष्ट्रीय कला कहा गया है, तो अकबर की शैली को राष्ट्रीय कला का नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये वाली अकबर की। उसके बाद कहते हैं कि इसे कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी माना जाता है अकबर की कला को। बाबर ने पानीपत की सबसे पहले काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद इसने संभल की बाबरी मस्जिद, संभल कहाँ है? यूपी में। और यूपी में कहाँ है? रोहेलखंड जिले के अंदर है। रोहेलखंड जिला है, उसके अंदर ये है संभल की बाबरी मस्जिद। और बाबर का एक सैनिक था नूर अफगान। नूर अफगान ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी, यानी इसका बहुत चहेता एक सैनिक था, उसने बनाई थी। फिर बाबर ने आगरे की बाबरी मस्जिद भी बनाई और आगरे में जो बाबरी मस्जिद उसके साथ आराम बाग भी बनाया। जब बाबर की मृत्यु हो गई तब बाबर को आगरे में आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे पानीपत की जो काबुली बाग है वहां मुझे मेरे मृत शरीर को वहां दफनाया जाए। कुछ समय के बाद उसके मृत शरीर को निकाल लिया गया और फिर वहां कहाँ दबा दिया गया? उसमें पानीपत के काबुली बाग में दफनाया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने आगे इसी ये सपुत्र हुमायूं के बारे में करते हैं, क्योंकि आज हमने कुछ मुगल कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो बाबर की बात हुई, अब है इसी के पुत्र हुमायूं। हुमायूं का जो काल था वो 1530 से 1540 का काल था।
कौन सा काल था? 1530 से 1540। और बाबर का जो काल था ना, मैं लिखना भूल गए, ध्यान रखना, 1526 और 1530, यानी बहुत छोटा काल था। और हुमायूं का 1530 से 1540 को। और जो हुमायूं था, कहते दीनहीन व्यक्ति था। क्या था? दीनहीन व्यक्ति। इतना इसने काम नहीं किया, दीनहीन व्यक्ति माना गया इसको, हुमायूं को। और वैसे जो हुमायूं का अर्थ है, इसके नाम का जो अर्थ है, इसके नाम का अर्थ है भाग्यशाली। पर ये इसने अपने नाम के जो अर्थ को कभी सार्थक नहीं किया। मतलब हुमायूं का जो नाम का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन इसने कभी इसे अर्थ को सार्थक नहीं किया। इसके दीनहीन व्यक्ति इसे माना गया। तो इसने क्या किया? दीन पनाह नगर बसाया था। अब इसी के नाम पे देखो, दीन पनाह नगर कहाँ बसाया? दीन पनाह नगर दिल्ली में। दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था। अब कहते हैं कि कई इतिहासकार ना, कई बहुत सारे इतिहासकार इसे आफत मानते हैं। इसको? हुमायूं को। क्योंकि इसने काम तो कुछ नहीं किया और खराब ही किया। जो भी मुगल स्थापत्य कला थी उसको भी आगे लेके नहीं गया, बहुत सारे कम चीजें इसने बनाई। तो इसे क्या कहते हैं? कई आफत मानते थे। आफत से एक ट्रिक से याद करना, आगरे का किला इसने बनवाया। बहुत कम बनाया, 10 सालों में आगरे का किला। और दूसरा फतेहाबाद जो हरियाणा में हिसार में है। फतेहाबाद में एक मस्जिद भी बनाई थी। आफत मतलब आगरे की किला नहीं, सॉरी, मस्जिद बनाई थी इन्होंने। और फतेहाबाद जो हिसार में है वहां भी एक उन्होंने मस्जिद बनाई थी। और इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। कई लोग इसे कहते हैं कि जो मतलब हुमायूं था कि ये पुस्तकों पढ़ने का बहुत शौकीन रखता था। कहीं भी बाहर जाता, युद्ध में जाता, कहीं भी एक छोटा सा पुस्तकालय अपने साथ रखते थे और बहुत सारी किताबें ये पढ़ने के शौकीन थे। और इन्होंने जगह जगह पे पुस्तकालय बनवाए। और अंत में क्या हुआ कि पुस्तकालयों की सीढ़ी से निकलते हुए इनका जो चोला इन्होंने डाला हुआ था उसी में इनका पैर अड़क गया और वहीं से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। यानी पुस्तकालय प्रेमी थे और मृत्यु भी इन्होंने पुस्तकालय के अंदर ही इनकी मृत्यु भी हुई। उसके बाद कहते बाद में जो 340 के बाद जो 5 साल 40 से 45 का जो काल था वो शेरशाह सूरी का काल था। किसका काल था? शेरशाह 1500, शेरशाह सूरी का काल। शेरशाह सूरी का काल था। और शेरशाह सूरी ने क्या कि हुमायूं का जो मकबरा था उसे गिराकर एक और इमारत बना दी। शेरशाह सूरी ने क्या किया कि हुमायूं का जो मकबरा था, इन्होंने जीते जी अपना मकबरा बना लिया था। हुमायूं ने हुमायूं के मकबरे को गिराकर क्या कर दिया? एक किला बना दिया था। किला बना दिया। और शेरशाह सूरी ने बहुत सारी इनकी इमारतों को गिराकर कभी मस्जिद बना दी, कोई किले बना दिए, कोई और चीजें बना दी। इनकी मस्जिदों को काफी इन्होंने गिरा दिया शेरशाह सूरी ने। और अकबर से पहले कहते जो मतलब शेरशाह सूरी एक जो थे वो सिर्फ मतलब इतना अच्छा उन्होंने जो स्थापत्य कला बनाई ना, अकबर से पहले से अकबर के पूर्वगामी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को अकबर के यानी शेरशाह सूरी को अकबर के क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। पूर्वगामी किसके कहा जाता है? अकबर के। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को अकबर के पूर्वगामी भी कहा जाता है।
ये कुछ आया था हुमायूं के बारे में, यानी 1530 से 1540 का काल था और दीनहीन व्यक्ति इन्हें माना जाता था। और इसका हुमायूं का जो अर्थ है, इनके नाम का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन ये अपने नाम के बिल्कुल बिल्कुल विपरीत गए थे और इन्होंने एक दीन पनाह नगर दिल्ली में बसाया। और इनको कहते कई इतिहासकार आफत मानते थे। आफत से याद करना, आगरे की मस्जिद इन्होंने बनाई और दूसरा फतेहाबाद जो हिसार में है वहाँ मस्जिद बनाई। और इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि बहुत बार इनकी जब हिस्ट्री पढ़ो तो इनको ये आता है, इनको पुस्तकें पढ़ने का बहुत अधिक शौक था। तो ये जहाँ भी जाते थे छोटा सा पुस्तकालय अपने साथ रखते थे और इन्होंने पुस्तक, और अंत में क्या हुआ कि पुस्तकालयों की सीढ़ी में गिर गए, इनका जो चोला था वो गिर गया, पैर फंस गया और अंत में इनकी मृत्यु भी पुस्तकालय भवन में हुई। और 1540 से 45 जो 5 साल का वर्ष आया काल, वह शेरशाह सूरी का था। उन्होंने क्या किया कि ये हुमायूं के मकबरे को गिराकर, और बहुत सारी हुमायूं की जो बनी हुई मतलब मस्जिदें थी और बहुत सारे किले थे, उनको गिराकर खुद अपने किले बनाए। और कहते जो हुमायूं शेरशाह सूरी ने जो भी काम किए ना, वो कहते अकबर का पूर्वगामी माना जाता है इनको, शेरशाह सूरी ने, क्योंकि इनकी स्थापत्य कला भी बहुत ऊंची थी। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स अकबर का करते हैं, इसी के चरण में आगे अकबर का करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अकबर के बारे में करेंगे। हुमायूं के सपुत्र अकबर का काल, जैसे मैंने कहा कि इसका स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मतलब मस्जिदें, बहुत सारे किले, बहुत सारे गुंबद, बहुत कुछ बनवाया था महान अकबर ने। अकबर ने दिल्ली में एक, सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने, दिल्ली में अपने पिता कौन थे, हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं का जो आज भी है मकबरा बनवाया दिल्ली में इन्होंने। और दिल्ली में जो भारत की कहते पहली ये दोहरे गुंबद की मतलब इमारत थी। मकबरा था भारत की पहली दोहरे गुंबद की, दो गुंबद डबल मंजिला जिसे कहते हैं दोहरे गुंबद की इमारत थी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी इमारतें जिनके दोहरे या तीरे गुंबद भी हुए, लेकिन जो हुमायूं का मकबरा ये पहली भारत की दोहरे गुंबद की इमारत भी बनी गई। उसके बाद उन्होंने हाजी बेगम, ये जो बनाया था ना हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। क्या थी? हाजी बेगम की देखरेख में बनवाया था। हाजी बेगम की देखरेख में मकबरा बनवाया। जो इसके, अब देखो हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, इसकी देखरेख में बनवाया। और इसके जो कारीगर थे, फारसी कारीगर थे मिर्जा ग्यास, फारसी कारीगर मिर्जा ग्यास ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और इसमें कहते 4 बाग पद्धति का भी पहली बार प्रयोग किया गया था। किसका? 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया था। दो चीजें इसमें पहली बार हुई, एक तो 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुआ और दूसरा कि भारत की पहली दोहरे गुंबद की इमारत भी पहली बार बनी थी। और हाजी बेगम जो इनकी अकबर की सौतेली माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी, उसकी देखरेख में बनाया। और फारसी कारीगर थे मिर्जा ग्यास, उन्होंने कहते ये वाला मकबरा जो है वो बनवाया था। नेक्स्ट अपने करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स आगे करते हैं इसका अकबर के द्वारा और जो चीजें बनवाई गई हैं।
एक ट्रिक से आप थोड़ा सा याद कीजिए। अब अकबर द्वारा बनाए गए किले, अकबर द्वारा बनाए गए किले, आपने इसे छोटी सी एक ट्रिक क्या है उससे याद करते हैं। जैसे अपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, स्वर वर्णमाला पढ़ते हैं ना, जैसे अ, यहाँ पे लिखते हैं अ, फिर अ, फिर आ, फिर ई। क्या हुआ? अ, आ, आ और ई। अब ये सुन के या देख के हमें हंसी आई, लाफ आया कि नहीं आया? हंसी निकलेगी, नेचुरली हंसी निकलेगी। तो लाफ, ला, हंसी निकली, लाफ भी ये क्या लिख दिया मैम ने, ये ऐसा क्या लिख दिया। अब देखो एक ट्रिक है इसे, इसके किलों को याद रखने का। सबसे पहले अ से, अजमेर का किला, अजमेर का किला, ये राजस्थान में पहला किला था, राजस्थान का पहला किला था, राजस्थान का पहला किला था जो अकबर ने बनवाया था। और अकबर ने क्यों बनवाया था ये शेख चिश्ती, जिन्होंने उनको वरदान दिया था कि आपके पुत्र होंगे, सलीम उन्हीं की कृपा से हुआ था जहांगीर। तो शेख चिश्ती जो थे, शेख चिश्ती, उनके सम्मान के लिए बनाया था। इनके लिए, उनके सम्मान के लिए, सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए बनाया था। और जहांगीर भी कहते बहुत बार इस किले के अंदर आए हुए हैं, अजमेर के किले में। जहांगीर अक्सर कहते हैं इस किले में आते थे, अक्सर आते थे और इसीलिए ही इस किले का एक दरवाजे का नाम जहांगीरी गेट रखा गया, जहांगीरी दरवाजा। क्या रखा गया? जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरों के अपने पुत्र, इनके जहांगीर थे, वो काफी बार इस किले के अंदर आए और उन्हीं के नाम पे इन्होंने जहांगीरी दरवाजा भी इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट है अ है अटक, अटक का किला, अटक का किला। अटक का किला क्या है? पाकिस्तान में बना गया है। तब तो सारा विश्व एक ही हुआ करता था। अटक का किला कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। उसके बाद आगे, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं है। उसके बाद आ गया आगरे का किला, आगरे का किला। आगरे का किला कहते जो है, इसमें 2 दरवाजे हैं। आगरे के किले में 2 दरवाजे हैं। पहला है दिल्ली दरवाजा, दिल्ली, पहला है दिल्ली दरवाजा जो पूर्व की तरफ है, और दूसरा है अमर सिंह दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा जो क्या है? पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ है। और इस किले के दोनों तरफ दाएं और बाएं क्या है? दोनों तरफ संगमरमर के क्या बने? हाथी बने हुए हैं, संगमरमर के हाथी बने हुए हैं। इसीलिए इसे हाथी द्वार भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हाथी द्वार। इसलिए इसे हाथी द्वार भी कहा जाता है। और इस किले के अंदर कहते कुल मिला के ना, आगरे के किले के अंदर कुल मिला के 500 इमारतें हैं। कितनी इमारतें हैं? बहुत बड़ा किला बनाया है, 500 इमारतें हैं। सबसे पहले आ गया इसमें अकबर की खुद का महल, अकबर का महल। जो मेन चीजें हैं, ये बंगाली पद्धति से बना हुआ है। अकबर का महल किस पद्धति से बना हुआ है? बंगाली पद्धति से। बंगाली पद्धति से ये अकबर का
महल भी नहीं। अकबर क्या है तो उसके पुत्र का तो होगा ही, का किसका, जहांगीर का, जहांगीर का महल, जहांगीर का महल भी आगरे के किले के अंदर, क्योंकि 500 इमारतें हैं। सबसे पहले अकबर का आ गया और दूसरा का आ गया जहांगीर का भी बना हुआ है। और उसके बाद कहते आ गया लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, सॉरी पहले एक इलाहाबाद का किला। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद यानी यूपी में है इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला बना हुआ है, इसमें कोई खास बातें नहीं है। नेक्स्ट अपने करते हैं लाहौर का किला, फिर आ गया फतेहपुर का। आई थिंक सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है कि सबसे पहले आ गया अजमेर, अ से क्या आ गया, आपने लिखा था ना अ से क्या आ गया, अजमेर। अजमेर का किला राजस्थान का पहला किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया है, और शेख चिश्ती के सम्मान के लिए ये किला बनाया गया था, क्योंकि ये शेख चिश्ती जो जोधा भाई और ये दोनों जने बहुत इनकी मतलब पूजा अर्चना किया करते थे, उन्हीं के मतलब वरदान से इनके जो पुत्र है जहांगीर का जन्म हुआ था। और जहांगीर अक्सर इसमें आते थे, इसलिए इसके एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा भी रखा गया। उसके बाद आया अट्टक का किला, अट्टक का किला पाकिस्तान में है। फिर आ गया आ से आगरे का किला, आगरे के किले के 2 दरवाजे, एक है दिल्ली दरवाजा जो पूर्व की तरफ है और दूसरा है अमर सिंह दरवाजा जो पश्चिम की तरफ है। और दोनों तरफ कहते हैं संगमरमर के हाथी बने हुए हैं, इसलिए इसे हाथी द्वार भी कहा जाता है। और उसके अंदर कहते हैं आगरे के किले के अंदर 500 इमारतें हैं, और सबसे पहले जो इमारत है अकबर का महल है। अकबर का जो महल है वो बंगाली पद्धति से बना हुआ है, और दूसरा अकबर का है तो स्वाभाविक है कि उसके पुत्र जहांगीर का भी महल है इसी के अंदर। नेक्स्ट अपने आगे करते हैं इलाहाबाद का, इलाहाबाद यूपी में, इसके कोई खास बात नहीं। फिर आ गया लाहौर का किला, थोड़ा साफ कर दे, फिर उसके बाद इसी को आगे लेके जाते हैं। लाहौर का किला, लाहौर का किला, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इसमें यही है कि इसमें जो डिजाइन है वो बहुत सुंदर दिया गया है। इसका जो डिजाइन है इसी में यही खास बात है, इसका जो डिजाइन है बहुत आकर्षक व सुंदर है, आकर्षक व सुंदर है। और अंत में है एफ मीन्स फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। आज भी ये किला मौजूदा यहाँ पे है। इसमें अकबर के दोनों पुत्र जो थे, दोनों पुत्र सलीम व मुराद का जन्म हुआ था, इन दोनों का इस किले के अंदर, इसलिए भी इसकी महत्ता बहुत है। और इस किले को जो डिजाइन किया था बहाउद्दीन ने किया था, बहाउद्दीन ने डिजाइन किया था इस किले को। बहाउद्दीन ने डिजाइन, और लगभग इसमें 11 वर्ष लग गए थे इस किले को बनाते हुए, 11 वर्ष लग गए थे इसे बनाते हुए, लगभग इसे 11 वर्ष लग गए थे। इसमें 2 इमारतें बहुत है, एक तो दीवाने आम और दीवाने खास। एक है दीवाने, कई बार अपने सुनते हैं दीवाने आम, जहां कहते राजा का मतलब आसन हुआ करता था, और जहां शासकीय अधिकारी बैठते थे और जहां न्याय किया जाता था, राजा का आसन था, और जहाँ पे सारे अधिकारीगण, वजीर और बहुत सारे अधिकारी बैठते थे, और न्याय व्यवस्था और जो कि जैसे कहते मीटिंग्स जो भी मतलब उस समय की थी वो दीवाने आम में हुआ करती थी। एक था दीवाने खास, दीवाने खास ये राजा का जो क्या होता था प्राइवेट रूम जिसे कहते हैं, राजा का कमरा, जहाँ राजा निवास करता था, जहाँ राजा रहता था, उसे दीवाने खास भी कहते हैं। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के अंदर ही जोधाबाई का महल बना था, जोधाबाई का महल था, जोधाबाई का महल भी बना था। ये सबसे बड़ा और सबसे सुप्राचीन गुजराती था, सबसे बड़ा व प्राचीन। और कौन सी पद्धति से बनाया था? गुजराती पद्धति से, क्योंकि राजस्थान के साथ गुजरात का प्रभाव ज्यादा है, और जोधाबाई राजस्थान की थी
और ये गुजराती पद्धति से। उसके बाद आगे रुकैया बेगम का, रुकैया बेगम का महल। रुकैया बेगम पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन जो एक इंग्लिश इतिहासकार है, पर्सी ब्राउन, उन्होंने रुकैया बेगम के जो महल है उसके बारे में कहा है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न है। ये जो महल है रुकैया बेगम का मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न किसे बोला गया है? रुकैया बेगम के महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न बोला गया है। उसके अंदर ही इसका जो खास 9 रत्न थे ना, इसके 9 रत्न में बीरबल भी था, तो बीरबल का महल भी इसी में आता है। किसका? बीरबल, जो इसका वजीर था, बीरबल का महल। बीरबल के महल के अलावा एक और पंच महल का निर्माण भी करवाया गया था। किसका? पंच महल का निर्माण भी करवाया था। कुल मिला के जो लाहौर का फतेहपुर सीकरी का जो किला है उसके अंदर बहुत सारे मतलब की बनाए गए। दोनों इसके पुत्र थे, जैसे सलीम और मुराद का जन्म भी इसी में हुआ, और बहाउद्दीन ने डिजाइन किया था, और लगभग 11 वर्ष लग गए थे फतेहपुर सीकरी के किले को बनाते हुए। और दीवाने आम जहाँ राजा का आसन और जहाँ राजा प्रशासन करता था और अपनी प्रशासन नीतियों का सारा काम करता था, दीवाने खास राजा का कमरा हुआ करता था। और जोधाबाई का महल जो सबसे बड़ा और प्राचीन था और गुजराती प्रभाव से बना था। रुकैया बेगम जिसे पर्सी ब्राउन ने मुगल कालीन स्थापत्य कला का इसे रत्न भी कहा गया है, और जो इसका 9 रत्नों में था बीरबल का महल और पंच महल बने हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आज अपने कुछ पार्ट्स, बहुत बड़ा है ये, आगे आज जहांगीर आएगा, शहर शाहजहां आएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज अपने इतना ही किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ आएगा। धन्यवाद जी।